जी गुरु जी, प्रारंभ करें गुरु जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अस्मद् रूप समाविष्टः स्वात्मनात्म निवारणे शिवः करोतु निजया नमः शक्त्या तथात्मने चिदाकाशमये स्वांगे विश्वलेख्य विधायिने सर्वाद्भुतोद्भव भुवे नमः विषम चक्षुषे। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम तथा संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सहभागिता में आयोजित इस व्याख्यान सत्र के आज 37वां पाठ है। आज पतंजलि योगसूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज नियम के पर विचार किया जाएगा। इस हेतु हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। गुरु जी। हाँ, विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में पिछले दिन हम लोगों ने जो यमज सिद्धियां हैं, यम से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धियां हैं, उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज नियमज सिद्धियों के विषय में पढ़ना है। पहले संक्षेप में उस दिन के पाठ का सिंहावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अहिंसा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, इसके संदर्भ में बतलाया गया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। तो अहिंसा की जब प्रतिष्ठा होती है, अहिंसा जब प्रतिष्ठित होती है, प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य है जब अहिंसा वितर्क रहित हो जाए, सर्वथा वितर्क रहित जब अहिंसा हो तब क्या होता है, तत्सन्निधौ वैरत्यागः। उस साधक योगी के समक्ष समस्त शाश्वतिक विरोध, यहाँ तक कि केवल विरोध ही नहीं, शाश्वतिक विरोध, जिनमें हमेशा जो है विरोध रहता है, जैसे सांप और नेवला और मूषक और मार्जार, इनमें जैसे हमेशा उसमें वैर भाव रहता है, वे प्राणी भी जो है वैर भाव को भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहते अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, वैर भाव का त्याग हो जाता है। हाँ, सर्व प्राणी नाम भवती, भाष्यकार ने कहा समस्त प्राणियों का जो वैर भाव है, समस्त प्राणियों कहने का तात्पर्य यही है, जिनमें शाश्वतिक विरोध है, उन प्राणियों में भी वैर भाव का त्याग हो जाता है। ये अहिंसा सिद्धि का फल है। अहिंसा के सम्यक अनुष्ठान से ये लाभ होता है। अब आगे अहिंसा के बाद यम में नंबर आता है सत्य की, तो उसको बताते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जब सत्य प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात सत्य जब वितर्क शून्य होकर के प्रतिष्ठित हो जाए, तब क्या होता है, तब साधक जो है वो साधक में क्रियाओं के और उनके फलों की आश्रयता जो है उसमें आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बताया, धार्मिको भूयाः इति भवति धार्मिकः। अगर वो कह देते हैं कि धार्मिक हो जाओ, उनकी वाणी में वो शक्ति होती है कि धार्मिक हो जाओ, कहने से उसको धार्मिक होना ही है, धार्मिक अवश्य हो जाता है। उसी प्रकार स्वर्गम प्राप्नो ही अगर कहते हैं स्वर्ग तुमको प्राप्त हो जाए, तो ये जब योगी कह देते हैं तो सामने जो व्यक्ति है उसको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अमोघा अस्य वाक् भवति, उनकी जो वाक अर्थात वाणी वो अमोघ हो जाती है। अमोघ हो जाने का तात्पर्य अचूक हो जाती है उनकी वाणी। इसके पश्चात सत्य के बाद अस्तेय की बात आती है। तो अस्तेय के प्रतिष्ठा होने पर क्या होता है ये बताते हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय की जब प्रतिष्ठा होती है, अर्थात सर्वथा वितर्क शून्य अस्तेय की जब प्रतिष्ठा हो, जब सिद्ध हो जाए, तो उस समय क्या होता है, सर्वरत्नोपस्थानम, सर्वरत्नों की, समस्त रत्नों की उपस्थिति होती है। उस दिन मैंने रत्न शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था कि रत्न शब्द का सामान्य अर्थ तो रमते अत्र इति रत्नम, अर्थात मणि है। मणियों को जो है रत्न शब्द से कहते हैं,
लेकिन यहाँ जो भास्वतीकार है उन्होंने एक उसका अर्थ किया, रत्नानि जातौ जातौ उत्कृष्ट वस्तु। प्रत्येक योनि में जो उत्कृष्ट वस्तु हो उसको हम कहेंगे रत्न। सामान्य व्यवहार में भी हम किसी को जब कोई बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए कहते हैं कि ये तो हमारे रत्न है। तो इस प्रकार जो सबसे अच्छी वस्तु हो उसको हम कहेंगे, जो उत्कृष्ट वस्तु हो उसको हम कहेंगे रत्न। तो समस्त रत्नों की उपस्थिति हो जाती है। भाष्यकार ने कहा सर्वदिक् स्थानी, किसी एक जगह स्थित रत्न ही उपस्थित होते हैं ऐसी बात नहीं है। समस्त दिशाओं में स्थित जो रत्न है वो योगी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। ये अस्तेय प्रतिष्ठा का फल है। इसके बाद ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा का लाभ क्या है उसको बताते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की जब प्रतिष्ठा हो, यहाँ भी वही है, वितर्क शून्य, मन में किसी प्रकार के व्यभिचार का भाव जब न आवे, सर्वथा मन जब शुद्ध हो जाए और ब्रह्मचर्य का इस ढंग से पालन करे, तो उससे क्या होता है, उससे ब्रह्मचर्य जब प्रतिष्ठित हो जाए, वितर्क शून्य हो जाए, तब उसमें ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, शक्ति की प्राप्ति होती है, सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, निरतिशय सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा का फल है। उसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं, जस्य लाभात्, जिस ब्रह्मचर्य के लाभ से क्या होता है, अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। अप्रतिघान माने अप्रतिहत जो गुण है उन गुणों को उत्कर्षयति, उन गुणों को वो बढ़ाता है, अप्रतिहत गुणों को वह बढ़ाता है, वह सामर्थ्य, वह शक्ति। और हाँ, सिद्धश्च, जब ब्रह्मचर्य में सिद्ध हो जाए तो विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति। जो विनय है अर्थात जो शिष्य है, उन शिष्यों में अपना जो ज्ञान है उसका आधान करने में, उसको पहुंचाने में, उसको संप्रेषित करने में वह जो योगी है वो समर्थ हो जाता है, समर्थो भवति। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के विषय में बताया। उसके बाद अंत में बताते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। जब अपरिग्रह नामक जो यम है, वह यम जब सिद्ध हो जाए, वह यम जब प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसकी स्थिरता आ जाए, वह वितर्क शून्य हो जाए और वह अपरिग्रह, तब क्या होता है, जन्मों तथा उनके प्रकार, माने हमारा जन्म क्या था, हम किस प्रकार के थे इत्यादि बोध, संबोध, सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान योगी को होने लगता है। उसी को कहा जन्म कथनता संबोध। जन्म च और जन्मनः कथनता च इति जन्म कथनते तयोः संबोध। जन्म क्या था और कथन था, माने उस वो किस प्रकार का जन्म था, उस जन्म में किस प्रकार का कार्य हमने किया इत्यादि संबोध, सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान उस योगी को होने लगता है। ये अस्य भवति, ये वाक्य शेष है, अर्थात सूत्र में, सूत्र का जो अर्थ लगाएंगे, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध अस्य योगिनः भवति, इस योगी को ये फल प्राप्त होता है अपरिग्रह की स्थिरता से। उसका स्वरूप बता रहे हैं क्या है कि कोह मासम, में कौन था, कथमह मासम, और मैं कैसे था, कोह मासम और कथमह मासम, और किंस्विद इदम, कथम किंस्विद इदम, और यह वर्तमान जन्म जो है वो कैसा है, ये वर्तमान काल की बात कही, वो हम आसम से भूतकाल की बात कही गई, पूर्व जन्म में हम कौन थे और किस प्रकार हम थे, और इस जन्म में हमारा जन्म कैसा है, कथन स्वीद इदम, किस प्रकार का यह जन्म है, केवा भविष्यामः, भविष्यत काल में अर्थात अगले जन्म में हम क्या होंगे, कथम वा भविष्यामः, किस प्रकार के होंगे, क्या करेंगे, इत्येवमस्य पूर्वांत परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। इस प्रकार से अस्य माने अस्य योगिनः पूर्वांत परांत मध्येषु, पूर्वांत परांत मध्येषु का मतलब है भूत, भविष्य और वर्तमान जो काल है, इन काल में
क्या होता है? आत्मभाव जिज्ञासा। आत्मभाव माने आत्मनः भावः, आत्मभावः तस्मिन् जिज्ञासा। आत्मा का जो अस्तित्व है, किस रूप में हम थे, क्या थे, इस प्रकार का की जो जिज्ञासा, तस्मिन् माने तस्मिन् विषय जिज्ञासा, उस आत्मा के विषय में जिज्ञासा होती है कि मैं पहले क्या था, इस समय क्या हूँ, कैसा हूँ, आगे क्या रहूंगा, इत्यादि जन्म और जन्म की कथनता के संदर्भ में ये जिज्ञासा होती है। तो ये भाष्यकार ने कहा कि उसकी ये जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। स्वरूपेण माने अपने वास्तविक जो ज्ञान के स्वरूप है उसमें उपावर्तते, उस रूप में वो ज्ञान हो जाता है। और एताः यमस्थैर्य सिद्धयः, एताः जो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः से लेकर के ये अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, यहाँ चित्र में सब बता दिया गया। ये जो सिद्धियां है, यम से उत्पन्न होने वाली ये सिद्धियां है, एता यम स्थैर्य, यम की स्थिरता के होने पर ये सिद्धियां होती है, ये इसमें बता दी। अब यम के बाद क्रम आता है नियम का। तो नियमेषु वक्ष्यामः, जो नियम है अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूप जो नियम है, इन नियमों की सिद्धि होने पर, नियमों की प्रतिष्ठा होने पर क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है, उनको सूत्रकार और भाष्यकार बता रहे हैं। सूत्रकार कहते हैं शौच से क्या, पहला जो नियम है शौच, शुचिता, पवित्रता, उससे क्या फल मिलता है, कौन सी सिद्धि होती है? तो कहते शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। शौच से स्वांग जुगुप्सा माने अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा होती है, माने घृणा होती है। पहली बात क्या है? अपने अंगों के प्रति, शरीर के अंगों के प्रति, अपने शरीर के प्रति उनमें जुगुप्सा होती है। जुगुप्सा का तात्पर्य है घृणा होती है, शरीर के प्रति वह आसक्तिहीन हो जाता है योगी। तो ये एक तो स्वांग जुगुप्सा। दूसरा क्या है? क्योंकि अपने शरीर के प्रति घृणा हो जाती है, उसके कारण उस शरीर की जो शरीर में जो दोष है उसको जानते हुए वो परैर असंसर्ग, इसमें ऐकार की जगह ए हो गया, परैर असंसर्ग, परैर असंसर्ग, परैहि असंसर्ग, दूसरे के साथ, जो दूसरे व्यक्ति है उनके अंगों के साथ संसर्गाभाव। असंसर्ग का मतलब है संसर्ग का अभाव, संपर्क का अभाव, उनके प्रति आसक्ति का अभाव हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब इसका भाष्यकार भाष्य करते हुए कहते हैं स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमानः कायावद्य दर्शी, यहाँ भी आ छूट गया है, कायावद्य दर्शी कायानभिष्वंगी यतिर्भवति। ये कह रहे हैं कि स्वांगे जुगुप्सायाम, जब अपने ही शरीर के अंगों के प्रति अर्थात पूरे शरीर के प्रति जब जुगुप्सा होती है, जुगुप्सा अर्थात वही घृणा जब होती है, तो घृणा होने पर क्या होता है? शौचम आरभमानः, इस प्रकार से जो शुचिता है उस शुचिता का आरंभ करते हुए अर्थात और अधिक शुचिता का अभ्यास करते हुए वो क्या है? यति ही आगे आता है, यतिर्भवति इति। तो वहां यति, जो यति है, जो योगी है, वो क्या है? कायावद्यदर्शी, काय अर्थात कायों में, शरीरों में, अवद्य अर्थात जो दोष है उसको देखने वाला वो हो जाता है। शरीर में जो दोष है उन दोषों को, शरीर किस प्रकार से अपवित्र है, इसके पहले हम लोग स्थानाद बीजाद इत्यादि के द्वारा हम पढ़ करके आए हैं कि ये शरीर सभी दृष्टि से जो है वो क्या है? अपवित्र है। तो ये सब जो अवध्य शरीर में जो ये सब दोष है, उन दोषों को देखता हुआ, क्योंकि उसमें शरीर में दोष दिखाई पड़ता है, इसीलिए कहते कायानभिष्वंगी, इसीलिए जो काय है, शरीर है, उसके प्रति वो अनासक्त होता है, उसके प्रति किसी प्रकार का अभिष्वंग, किसी प्रकार की आसक्ति उसकी नहीं होती है, वो आसक्ति ऐसे हीन होता है वो योगी। कायार नभिष्वंगी, शरीर के प्रति आसक्ति रहित होकर के यति भवति, वो
योगी इस प्रकार का हो जाता है। किंच, और ऐसा जब हो जाता है तब फिर क्या है, परैर असंसर्गः, परैहि असंसर्गः, दूसरे लोगों के साथ उसका संसर्ग का क्या है, अभाव हो जाता है। परैहि असंसर्गः, यहाँ ये जो पहली पंक्ति है, स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमानः कायावद्यदर्शी काया नभिस्वंगी यति भवति, इसके द्वारा ये जो बाह्य शौच है, उस बाह्य शौच से होने वाला जो वो है उसकी बात बताई गई। आगे भी उस बाह्य शौच की बात है, और इसके द्वारा ही जो है जब ऐसा होता है तब जाकर के, क्योंकि शरीर आदि में जब दोष दिखाई पड़ता है तब वैराग्य होता है, और वो अपर वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इसीलिए कहते हैं स्वांगे जुगुप्सायाम शौचमारभमानः कायावज्यदर्शी काया नभिस्वंगी यतिर्भवति, ये सब बाह्य शौच से होने वाला जो लाभ है उसको बता रहे हैं। किंच परैर असंसर्गः, और दूसरे के साथ, जो दूसरे व्यक्ति है उनके साथ संसर्ग या संपर्क का अभाव हो जाता है, दूसरे लोगों के साथ संपर्क करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, तो ये परैर संसर्गः। काय स्वभावावलोकी स्वम अपि कायम जिहासु मृज्जलादिभिः आक्षालयन् अपि काय शुद्धिम अपश्यन् कथम परकायैः अत्यंतमेव अप्रयतैः संसृज्येत। यहाँ ये कह रहे हैं, परैर संसर्गः की ही व्याख्या कर रहे हैं कि काय स्वभावावलोकी, शरीर का जो स्वभाव है अपवित्रता, शरीर का स्वभाव क्या है, शरीर का जो शरीर में जो अपवित्रता है, उस अपवित्रता को देखते हुए क्या है, स्वमपि कायम, अपना जो स्वयं का जो शरीर है उसको जिहासु माने त्यक्तुम हातुम इच्छु, उसका त्याग करने की इच्छा करता हुआ, वो जिहासु, वो अपने शरीर का त्याग करने की इच्छा उसको होने लगती है, क्योंकि ये इतना अपवित्र है, इसका त्याग कर देना चाहिए, इस प्रकार की भावना उस योगी के मन में आती है। तो उसके कारण मृत जलादि आक्षालयन अपि, बार बार मृत्तिका और जल आदि से बार बार उस शरीर के शोधन किए जाने पर भी, शरीर को धोए जाने पर भी, हम लोग भी देखते हैं विशेष करके गर्मी के दिनों में जब हम लोग बार बार स्नान भी करते हैं, तरह तरह के शैम्पू और क्या कहते हैं साबुन आदि का उपयोग भी करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर जब पसीना शुरू हो जाता है तो हमारा शरीर फिर महकने लगता है, अपने ही शरीर में लोगों को गंध की अनुभूति होती है, अपने शरीर के प्रति घृणा होने लगती है। तो इसीलिए मृज्जलादिभिः आक्षालयन्नपि काय शुद्धिम अपश्यम्, इससे तात्कालिक थोड़ी सी शुद्धि हुई ऐसा लगता है, लेकिन स्थायी शुद्धि उसमें नहीं हो सकती है। इसीलिए काय शुद्धिम अपश्यन्, शरीर में जो शुद्धि है उसको न देखते हुए क्या है, कथम परकायैः अत्यंतमेव अप्रयतैः, दूसरे का जो शरीर है जो कि अत्यंत अप्रयतैः का तात्पर्य है, अत्यंतमेव अप्रयतैः का तात्पर्य है जो अत्यंत मलिन है, अत्यंत जो मलिन है, जिसने अपने शरीर को बहुत अधिक स्वच्छ रखने का प्रयास भी नहीं किया है, ऐसे जो अकृत संस्कार वाले जो हैं उनके शरीर के प्रति कथम संसृज्येत, उसके साथ संसर्ग, उसके साथ संपर्क वह कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके जो दोष है, उसकी जो अशुद्धि है, उसकी जो अपवित्रता है, उसका ज्ञान होने के कारण उसके प्रति वो अनासक्त हो जाता है, सर्वथा आसक्ति रहित हो जाता है। ये शौच से होने वाला जो ये है, तो ये शौच का, ये शौच के द्वारा होने वाला जो बाह्य शुद्धि है, उस बाह्य शुद्धि का जो फल है उसको इसमें बताया गया। अब आगे आने वाला जो सूत्र है उसमें ये आभ्यंतर जो शौच है, आभ्यंतर जो पवित्रता, शुरू में शौच के विषय में पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि शौच जो है दो प्रकार का है, एक बाह्य शौच और एक आभ्यंतर शौच। तो पूर्व सूत्र के द्वारा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके द्वारा जो बाह्य शौच है, उस बाह्य शौच के संदर्भ में वो बताया। अब जो आभ्यंतर शौच है, उस आभ्यंतर शौच की जो सिद्धि है, उसकी सिद्धि होने पर क्या
स्थिति होती है उसको बता रहे हैं। सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि, सत्व बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि सत्व को केवल सत्व शब्द से भी कहा जाता है, बुद्धि सत्व भी कहा जाता है। तो सत्व माने जो बुद्धि है, उस बुद्धि की शुद्धि, और सौमनस्य, सुमनसः भावः सौमनस्यम, मन का शोभन होना, सुंदर होना, वो कब होगा? जब मन प्रसन्न होगा। इसीलिए सौमनस्य का तात्पर्य है मन की प्रसन्नता। और एकाग्र्य, एकाग्रता, एकाग्रस्य भावः एकाग्रत्वम, एकाग्रता और एकाग्र्यम। तो एकाग्रता है, एकाग्र्य अर्थात जो एकाग्रता है। और इंद्रिय जय, इंद्रिय जय, इंद्रियों पर जो विजय है, इंद्रियों पर जो नियंत्रण है वो। और अंत में कहते हैं आत्मदर्शन योग्यत्व। आत्मदर्शन योग्यता माने आत्म साक्षात्कार की योग्यता उसमें आ जाती है। आभ्यंतर शौच का ये फल है कि बुद्धि शुद्ध होती है, मन प्रसन्न होता है और मन एकाग्र हो जाता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इन कारणों से क्या होता है? आत्म साक्षात्कार करने में वो सक्षम हो जाता है, आत्मा साक्षात्कार करने की उसमें योग्यता आ जाती है। तो ये आभ्यंतर शौच का फल है। भवन्ति इति वाक्य से क्योंकि इसमें कोई क्रियापद नहीं है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं भवन्ति इति वाक्य से, अर्थात सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि भवन्ति, ये जो है इसका। और च से पूर्व सूत्र में जो बताया गया वे सभी जो हैं उनका ग्रहण किया जाता है। तो ये योग्यता थे। भवन्ति इति वाक्य से शुचे है सत्व शुद्धि ही है, शुचे है सत्व शुद्धि ही, जो शुचिता है उस शौच से, शुचिता के आने पर क्या होता है? सत्व शुद्धि, जो सत्व है, बुद्धि सत्व है, उस बुद्धि सत्व की क्या होती है? शुद्धि होती है। बुद्धि सत्व की शुद्धि हो जाती है। और शुचे है सत्व शुद्धि ततः सौमनस्य, जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब क्या होता है? मन में प्रसन्नता आती है। सौमनस्य का तात्पर्य जैसा कि मैंने बताया, मन में प्रसन्नता आती है। इसके पूर्व हम लोगों ने मन प्रसाद के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम, उसमें चित्त प्रसादनम पद है। चित्त का प्रसाद होता है अर्थात चित्त प्रसन्न हो जाता है। और चित्त जब प्रसन्न होता है क्या होता है? प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तब सौमनस्य के कारण, चित्त में प्रसन्नता के कारण एकाग्रम, एकाग्रता आती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, एकाग्रम, एकाग्रता आती है। ततः इंद्रिय जय, जब एकाग्रता आ जाएगी तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में वो सक्षम हो जाता है। तो वो इंद्रिय पर विजय प्राप्त करता है। ये क्रम है बिल्कुल। शुचिता से बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है और उसके बाद मन जो है वो प्रसन्न होता है। और मन प्रसन्न होने के कारण बुद्धि में एकाग्रता आती है, चित्त में एकाग्रता आती है और इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने में वो सक्षम होता है। साथ ही जो आत्मदर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म तत्व का जो स्वरूप है उसको जानने में वो योग्यता आ जाती है, उसको जानने में वो समर्थ होता है। तो बुद्धि सत्व से भवति चेतत, बुद्धि सत्व की ये चीजें होती है, इस प्रकार की सामर्थ्य उसमें बुद्धि सत्व में आती है। इत्येतत् शौच स्थैर्याद अधिगम्यते इति, जो शुचिता है, पवित्रता है, शौच है, जिसको नियम के अंतर्गत शौच नाम से कहा गया है, ये शौच की स्थिरता से, शौच की प्रतिष्ठा से, यहाँ भी ये ध्यान देना है, इसको भी सर्वथा वितर्क रहित होना चाहिए। तो इस प्रकार जो शौच की स्थिरता है, शौच की स्थिरता से ये अधिगम्यते, इस प्रकार की सिद्धि जो है प्राप्त होती है। अब शौच के बाद नंबर आता है संतोष।
संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभः। संतोष से क्या होता है? अनुत्तमः माने निरतिशय सुख लाभः, निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है संतोष के कारण। संतोष के कारण निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। और तथा च उक्तम, जैसा कि ये कहा गया है, क्या कहा गया है? यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुख सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। यच्च काम सुखम लोके, लोके यच्च काम सुखम, संसार में जो कामनाओं की पूर्ति होने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति से जिस सुख की प्राप्ति होती है उसको कहेंगे काम सुखम। लोके यत् काम सुखम, संसार में जो कामनाओं की पूर्ति से होने वाला सुख है, प्राप्त होने वाला सुख है, वह यच्च दिव्यम महत् सुखम, जो दिवि भवम दिव्यम, दिवि भवम इति दिव्यम अर्थात द्युलोक में जो होने वाला, देवलोक में प्राप्त होने वाला जो महत् सुखम, जो महान सुख है, जिस स्वर्ग के विषय में वो कहा गया, अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार के जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग की प्राप्ति जब होती है, महत् सुख उसको कहा गया। लौकिक सुख की तुलना में वह महत् सुख है, अन्यथा वो महत् सुख नहीं है। तो महत् सुख तो जो वही भूमा तत्सुखम, जो परम तत्व है वही वस्तुतः सुख स्वरूप है, वास्तविक सुख तो उसी में है। तो इसीलिए कहा यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते। तो कहते ये सारे जो सुख है, कामनाओं की पूर्ति से होने वाला सुख या स्वर्ग आदि की प्राप्ति से होने वाला जो जिसको महत् सुख कहा गया है, ऐसे जो सुख है, ये सुख भी तृष्णाक्षय सुखस्य, तृष्णा के क्षय होने पर, तृष्णा के शांत होने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, एते षोडशीम कलाम नार, एते माने ये जो दोनों सुख है, कौन? कामनाओं की पूर्ति से होने वाले सुख और जो दिव्य महत् सुख है, ये दोनों भी उस तृष्णाक्षय सुख की एक षोडश कला, 16वां हिस्सा भी वो नहीं हो सकती है। ये इस प्रकार से इसमें तृष्णाक्षय से होने वाला जो सुख है उसके विषय में ये बताया कि वो 16वीं जो कला है उसकी भी बराबरी ये नहीं कर सकती है। तो ये बताया, क्योंकि तृष्णा एक ऐसी है, तृष्णा का पार कोई नहीं पाते हैं। भर्तृहरि ने एक बड़ा ही अच्छा सुंदर श्लोक लिखा है, उस जमाने का श्लोक है, इसलिए उन्होंने जैसे शुरू किया है, निस्वी वस्ती शतम, जिसके पास एक भी रुपए ना हो वो सोचता है कि मेरे पास कैसे 100 रुपये हो जाएं। शती दशशतम, जब 100 रुपये हो जाते हैं तो उसके बाद सोचने लगता है कि मेरे पास 1000 रुपये हो जाए, शती दशशतम। और 1000 रुपया जब हो गया उसके बाद लक्षम सहस्राधिप, जो सहस्राधिप है, 1000 रुपये के जो मालिक है, वो सोचता है कि मुझे लाख रुपये प्राप्त हो जाए। फिर लखपति बनने के बाद लक्षेश क्षितिपालता, उस जमाने की बात है, इसलिए लखपति बनने के बाद सीधे वो क्षितिपति बनना, राजा बनना चाहता है। कैसे मैं राजा बन जाऊं, इसकी चिंता उसको होने लगती है। और क्षितिपति ही चक्रे शताम वांछति, जब वो राजा बन जाता है, राजा बनने के बाद सोचता है क्या क्या चाहता है? चक्रवर्ती राजा बन जाऊं, चक्रे शताम वांछति। फिर चक्रवर्ती राजा भी बन गया, और बन जाने के बाद चक्रेशः पुनरिंद्र, कहके नहीं, अब मुझे इंद्र का पद चाहिए, इंद्र के पद को प्राप्त करना चाहते हैं। चक्रेशः पुनरिंद्रताम शचिपति ही ब्राह्मण पदम वांछति, इंद्र भी ब्रह्मा के जो पद है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्र पद को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, उसके बाद वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा भी तृष्णा से रहित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु पदम, जो ब्रह्मा है वो भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान विष्णु भी हरि शिव पदम, और जो भगवान विष्णु है वो शिव के पद को प्राप्त करना चाहता है। तो तृष्णा वधिम को गतः, तृष्णा का पार किसने पाया है?
तृष्णा की ये स्थिति है, इसीलिए उस तृष्णा क्षय का जो सुख है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये जो संतोष है उसका, उस पर सिद्धि प्राप्त जो होती है, संतोष में स्थिरता आने पर, संतोष में प्रतिष्ठा होने, संतोष प्रतिष्ठित होने पर जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके विषय में बात बताई गई। अब आगे कहते हैं तप से क्या लाभ होता है, तप से कौन से फल की प्राप्ति होती है उसको बताते हुए कहते हैं कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। कायेन्द्रिय शुद्धि ही अशुद्धि क्षयात् तपसः। तपसः जो तपस्या है उसके प्रतिष्ठित हो जाने पर अशुद्धि क्षयात्, अशुद्धि अर्थात चित्त के जो मल है वो चित्त के मलों के नष्ट हो जाने पर, क्षय हो जाने पर क्या हो जाता है, तब कायेन्द्रिय सिद्धि ही, कायश्च इंद्रियंच इति कायेन्द्रिये तयोः सिद्धिर्भवति। शरीर संबंधी सिद्धि और इंद्रियों की सिद्धि होती है। शरीर संबंधी सिद्धि जैसे अनिमा महिमा इत्यादि, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, हाँ, ये जो है 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये अनिमा आदि सिद्धियां, ये जो है काय सिद्धियां हैं। और एक एक जो इंद्रिय है, इंद्रिय की अलग अलग असाधारण जो है क्षमता उसमें इंद्रियों में आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आंखों से जो दूर में वस्तु है उसको भी हम देख पाते हैं, नजदीक की वस्तु को तो देखते ही है, लेकिन जो विप्रकृष्ट है, जो दूर में वस्तु है, उसको देखने में हम सक्षम हो जाते हैं। और सामान्यतः हम इन आंखों से जो व्यवहित वस्तु है, किसी भित्ति आदि के द्वारा व्यवहित जो वस्तु है, दीवार के उस पार क्या वस्तु है उसको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो उसको भी देखने में समर्थ हो जाती है हमारी इंद्रिय। ये है इंद्रिय सिद्धि। उसी प्रकार जो शब्द है, वो शब्द भी हम दूरस्थ शब्द को भी सुनने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार की क्षमता इंद्रियों में आती है। उसी की व्याख्या अब ये तप से ये सामर्थ्य आती है शरीर में और इंद्रिय में। तो शरीर की सिद्धि होती है और इंद्रिय की सिद्धि होती है। शरीर की सिद्धि में यही अनिमा आदि है, उसकी ऐश्वर्य की प्राप्ति, और इसमें क्या कहते हैं इंद्रिय सिद्धि में जो दूरस्थ वस्तु है या व्यवहित वस्तु है उसको देख पाना, उन शब्दों को सुन पाना इत्यादि, ये सामर्थ्य आ जाती है। इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं निर्वर्त्यमानम एव तपः। निर्वर्त्यमानम एव तपः माने निश्चेषेण क्रियमानम तपः। भली भांति जिस तपस्या को योगी ने किया है, जिस तपस्या का अनुष्ठान पूरी निष्ठा के साथ योगी ने निष्पन्न किया है, तो ऐसे जो तपस्या है वह हीनस्ति अशुद्ध्यावरणमलम। अशुद्ध्यावरणमलम, अशुद्धिरेव आवरणम तदेव मलः इति अशुद्ध्यावरणमलः तम अशुद्ध्यावरणमलम। अर्थात जो अशुद्धि आवरण रूपी जो मल है, अशुद्धि का एक आवरण है, वो आवरण ही जो मल है, उस मल को हीनस्ति, उसको जो है नाशयति, उसको नष्ट कर देता है। ये तपस्या का फल है कि तपस्या का भली भांति अगर योगी अनुष्ठान करता है तो वह तप अशुद्धि आवरण रूपी जो मल है उस मल को दूर कर देता है वह तप, और उसके कारण चित्त जो है सर्वथा शुद्ध होता है। तद आवरण मलापगमात काय सिद्धिर अनिमाद्या। उस अशुद्धि रूपी जो आवरण है, मल का आवरण है, वो आवरण मलापगमात, आवरण रूपी जो मल है, अशुद्धि आवरण रूपी जो मल है, उसके अपगम से, उसके नाश से, उसके दूर होने पर काय सिद्धि अनिमाद्या। काय सिद्धि, अनिमा आदि काय माने शरीर सिद्धि होती है, तथा इंद्रिय सिद्धि दूरात श्रवण दर्शनाद्येति। इंद्रिय सिद्धि क्या है? दूर से सुनने में सक्षम हो जाता है, दूर से दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। जो भित्ति आदि के उस पार कोई वस्तु है उसको देखने में सक्षम हो जाता है।
तो ये इंद्रिय सिद्धि है। इस प्रकार से काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि की प्राप्ति होती है ये तप के स्थिर होने पर। अब आगे कहते हैं स्वाध्याय से क्या लाभ होता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायात अर्थात जो स्वाध्याय रूप जो नियम है उसके सिद्ध होने पर, उसके प्रतिष्ठित होने पर क्या होता है। स्वाध्याय के प्रतिष्ठित होने पर जो इष्ट देवता है, जो भी देवता इष्ट है उनके साथ संप्रयोग, इष्ट देवता संप्रयोग का तात्पर्य है उनके साथ संपर्क करने में, उनके दर्शन करने में वह जो है सक्षम हो जाता है। वह योगी जिस इष्ट देव का स्मरण करेंगे वो उनके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। केवल इष्ट देवता नहीं, जो अभिष्ट जो ऋषि महर्षि आदि है, सिद्ध है, वे भी उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो इसी बात को कहा गया है इष्ट देवता संप्रयोग। जो भी इष्ट ऋषि महर्षि आदि है, सिद्ध है, उनका भी दर्शन करने में वो सक्षम हो जाता है। और जो इष्ट देवता है उन देवताओं की भी उपस्थिति उनकी इच्छा से जो है सामने हो जाती है। ये स्वाध्याय का फल है। इसी को कहते हैं देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति। कह रहे हैं जो देवता है और ऋषि है, सिद्ध है, ये सभी जो स्वाध्यायशील अर्थात स्वाध्याय शीलम स्वभावोजस्य, जिसका स्वभाव हो गया है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या कहा गया था। स्वाध्याय जो है प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप जो है वो स्वाध्याय कहा गया था। और मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन जो है जब कहा गया था, स्वाध्याय कहा गया था। तो ऐसा जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को करने वाले जो योगी है उनकी स्थिति होती है कि वो दर्शनम गच्छन्ति के देवाः ऋषयः सिद्धाः। देवता ऋषि और सिद्ध उनके दर्शन में आ जाते हैं, उनके समक्ष उनको दर्शन दे देते हैं। और केवल दर्शन ही नहीं देते हैं, कार्य अस्य वर्तन्ते इति, उनका जो भी कार्य है उस कार्य की सिद्धि में वे जो हैं वो सहायक होते हैं, कार्य सिद्धि संपन्न कर देते हैं वे इष्ट देवता और ऋषि सिद्ध। तो ये हुआ इसका लाभ। देवाः ऋषयः, ये देवता ऋषि आदि ये सभी उपस्थित होते हैं। अब ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है उसको बता रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान रूप जो नियम है उस ईश्वर प्रणिधान रूप नियम के सिद्ध होने पर, नियम की प्रतिष्ठा होने पर क्या होता है वो बताते हैं। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर का जो प्रणिधान है, प्रणिधान शब्द का अर्थ बताया था तस्मिन् परम गुरो सर्व कर्मार्पणम। उस परम पिता परमेश्वर में समस्त कर्मों को अर्पित कर देना, कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर, फल की इच्छा छोड़ करके समस्त कर्मों को उस ईश्वर में समर्पित कर देना, यही है ईश्वर प्रणिधान। उस ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, उससे ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि होती है। समाधि की सिद्धि का यहाँ तात्पर्य है कि संप्रज्ञात की सिद्धि मुख्य रूप से ही होती है। संप्रज्ञात जो योग है, समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, वो संप्रज्ञात समाधि की इससे सिद्धि होती है। और संप्रज्ञात समाधि जब सिद्ध हो जाए वो असंप्रज्ञात समाधि के प्रति जो है वो कारण, क्योंकि वो उपाय प्रत्यय कहा गया है तो उसमें वो जो असंप्रज्ञात समाधि उपायों से सिद्ध होती है, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान का ये लाभ है, संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं ईश्वरार्पित सर्वभावस्य, ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधि ही समाधि सिद्धि। ईश्वर के प्रति समस्त भावों को जिसने समर्पित कर दिया है, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब परमेश्वर के द्वारा त्वया हृषिकेश हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, इस भावना के साथ जब कोई
कार्य करता है, ईश्वर को, समस्त कर्मों को, समस्त भावों को ईश्वर को जो है समर्पित कर देता है, ऐसे जो साधक है उनकी समाधि की सिद्धि होती है। यया यया सिद्धिया, जिस सिद्धि के द्वारा क्या होता है, सर्वम ईप्सितम अभितथम जानाति, जो भी ईप्सित है, जो भी प्राप्त करना चाहता है, जो भी इष्ट है, वो सभी जो ईप्सित वस्तु है, समस्त अभीष्ट जो पदार्थ है, वो क्या होता है, अभितथम, जो जैसा है यथार्थ रूप में, अभितथम का तात्पर्य है यथार्थ रूपेण, जो जैसा है उसी रूप में जानाति, वो जान लेता है। अभितथम जानाति, देशांतरे देहांतरे कालांतरे च, यहाँ तक कि जो देशांतरे, इसी बात को किस प्रकार अभितथम जानाति, उसकी ही व्याख्या करते हुए, विवरण प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं, देशांतरे देहांतरे कालांतरे च, देशांतरे माने अन्य देशों में जो पदार्थ है, देहांतरे अन्य शरीरों में जो है, और कालांतरे दूसरे भूत भविष्य आदि जो काल है, उन कालों में जो स्थित पदार्थ है, उन समस्त पदार्थों की भी वो क्या कर लेता है, उसका यथायथ ज्ञान, अवितथ ज्ञान उस साधक को हो जाता है। उससे क्या होता है, ततोस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति थी, ततः, और उससे क्या होता है, उससे योगी का, जो योगी की जो प्रज्ञा है, अस्य माने अस्य योगिना प्रज्ञा, इस योगी की जो प्रज्ञा है, अर्थात जो समाधि प्रज्ञा है, वो यथाभूतम, जो वस्तु जैसा है, यथायथम, जो वस्तु जैसा है उसी रूप में प्रजानाति, उस वस्तु को, उस पदार्थ को जान लेता है, उसका यथार्थ रूप में साक्षात्कार कर लेता है। ये इस ईश्वर प्रणिधान का ये फल है। अब उक्ताः सह सिद्धिभिः यम नियमाः आसनादीनि वक्ष्यामः, तो ये कहा सिद्धिभिः सह यम नियमाः उक्ताः, सिद्धियों सहित हमने यम और नियम का जो निरूपण है वो किया है। अभी तक यम, पहले यमों का निरूपण किया, फिर नियमों का निरूपण किया, यमों के निरूपण के पश्चात यमों से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं उनका निरूपण किया, नियमों के बतलाने के पश्चात नियमों से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं उनके विषय में बताया। अब यम नियम के बाद तीसरा जो अंग है वो है आसन है, और आगे बाकी सब अंग है। तो आसनादीनि वक्ष्यामः, तो आसन आदि जो योगांग है उन योगांगों को वक्ष्यामः माने बतलाएंगे। तत्र स्थिर सुखम आसनम, सबसे पहले आसन क्या है उसको बता रहे हैं, स्थिर सुखम आसनम। आसन जो शब्द है वो आस्यते अनेन, इस अर्थ में आस धातु से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करके आसनम ये पद बनता है। आस्यते अनेन अर्थात जिस प्रकार बैठने से सुख की अनुभूति हो, स्थिरता आवे, इस प्रकार का जो शरीर की जो इस प्रकार की स्थिति है उसको हम आसन शब्द से कहते हैं। इसको कह रहे हैं स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम का मतलब क्या है, स्थिरम च सुखम च इति स्थिर सुखम। स्थिरम च सुखम च अर्थात स्थिर का तात्पर्य है निश्चल तथा सुखकारी जो हमारे शरीर की स्थिति हो उसको हम कहते हैं। जिस तरह बैठने से क्या होता है, हमारे शरीर में स्थिरता आती है और उसके साथ साथ सुख की अनुभूति होती है, वह जो है वो आसन कहलाता है। इसकी व्याख्या करते हुए उसमें भास्वतीकार ने ये कहा है, स्थिरम माने निश्चलम, यत् सुखम माने सुखावहम, तद आसनम इति सूत्रार्थः। आस्यते अत्र इति आसनम अथवा आस्यते अनेन इति आसनम, दोनों है। आस्यते इति आसनम भी है, आस्यते अनेन इति आसनम, इस प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति करते हैं। व्युत्पत्ति करके
हाँ, ये तत्व विचार अधिकार का है, तत्व विचार अधिकार ने ये बताया है। और इस प्रकार आसन जो है, वो आसन क्या होता है? वो शरीर जिसमें निश्चल रहे, जिस स्थिति में, शरीर की जिस स्थिति में शरीर निश्चल रहे और सुख की अनुभूति हो, सुखकारी हो, उसको कहते हैं आसन। कहने का तात्पर्य ये है, अगर जैसे योगासन हम करते हैं, उस आसन के करने में अगर शरीर में कंपन आदि हो, शरीर में स्थिरता ना हो, तो वो आसन योगांगभूत आसन नहीं होगा। उसमें अगर सुख की अनुभूति ना हो, वह सुखकारी अगर वह आसन ना हो, तब तो फिर वो योगांगभूत आसन नहीं होगा। तो इसीलिए ये कहा स्थिर सुखम आसनम। अब ये आसन, मुख्य मुख्य जो आसन है, उन आसनों के विषय में यहाँ पर बताते हैं। तद यथा पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषदनम, उष्ट्र निषदनम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम माने यथा सुखम च इत्येवम आदीनि। ये कह रहे, ये सब नाम गिना दिया, ये सब जो है नाम गिना दिया, आसनों का नाम गिना दिया। आसनों के नाम गिनाने के पश्चात ये मुख्य मुख्य आसन है, मुख्य आसनों का केवल यहाँ नाम गिनाया गया है। वो स्थिर सुखम माने स्थायी और सुखप्रद ये होते हैं। सामान्यतः जो साधक होते हैं वो पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ करके जो है वो अपनी साधना करते हैं। तो इसीलिए ये सब सबसे पहले पद्मासन का नाम लिया, फिर वीरासन का लिया, भद्रासन का लिया, स्वस्तिक आसन का लिया। ये सब जो है आसनों के सब नाम हैं। और हमने हमेशा प्रकृति से सीखा है। हमारे मनुष्यों की, ऋषि महर्षियों की ये प्रवृत्ति रही है कि हम पशु पक्षियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो पशु पक्षियों से सीखने का उदाहरण ये है कि क्रौंच निषदनम, जैसे कहा पक्षी जो है, क्रौंच क्या है? क्रौंच पक्षी है। उस क्रौंच पक्षी के निषदनम, वो जिस प्रकार से वो बैठता है, वो उस प्रकार से हम अगर बैठे तो उसको कहेंगे क्रौंच निषदनम। इसी प्रकार हस्ति निषदनम, हाथी के बैठने के जैसे जिसमें हो, ऊंट के बैठने के जैसे जो हो, उसको उष्ट्र निषदनम कहेंगे। इस प्रकार से ये और समसंस्थानम, फिर स्थिर सुखम, यथा सुखम च एवं इत्येवम आदीनि। तो ये सब जो है इत्येवम आदीनि, इस प्रकार के ये सभी जो हैं, ये पद्मासन आदि जितने आसन इसमें गिनाए गए, इस प्रकार के जो आसन है, आदि शब्द से जैसे मयूरासन है, भुजंगासन है, इत्यादि जो आसन, अनेक आसन, घेरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका आदि ग्रंथों में, ये हठयोग के ग्रंथ है, उन ग्रंथों में विशद विवरण इन सब आसनों का है। किस प्रकार से आसन किया जाए, इन आसनों का फल क्या क्या है इत्यादि हठयोग के ग्रंथों में चूंकि पहले से विशद वर्णन प्राप्त होता आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भाष्यकार ने इस पर और सूत्रकार ने भी इस आसन पर और अधिक व्याख्यान न करते हुए केवल आसन का जो लक्षण है उसको प्रस्तुत कर दिया और भाष्यकार ने कुछ मुख्य आसनों को यहाँ उपस्थापित कर दिया। अब इस आसन से आसन के विषय में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाँ, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य माने प्रयास में जो कमी आने और शेष नाग में समापत्ति, शेष नाग जो है, जो अनंत है, उस अनंत नाग में समापत्ति करने से आसनों की सिद्धि होती है। इन आसनों की सिद्धि कैसे होती है? प्रयत्न शैथिल्य, प्रयास में कमी, माने हम जब आसन करें, आसन करते करते ऐसा होना चाहिए कि अप्रयास हम उसको, अनायास उसको कर सके, वो हुआ प्रयत्न शैथिल्य। तो प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति, अनंत कहते हैं शेषनाग को, उसकी समापत्ति करने से क्या होता है? आसन में स्थिरता आती है।
शैथिल्य का तात्पर्य है उपरमात। प्रयत्न जब उपरत हो जाए, प्रयत्न में जब शिथिलता आ जाए, अर्थात प्रयत्न जब बिना प्रयत्न किए जब हम आसन कर सके। कई योगियों को आप लोग देखते हैं कि अनायास वो शीर्षासन लगा लेते हैं, और सामान्य जनों को शीर्षासन या पद्मासन लगाने में भी परेशानी होती, लेकिन निरंतर अभ्यास से क्या हो जाता है, अब प्रयत्न उस आसन को करने में योगी सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए कहा प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न की शिथिलता। और अनंत में जो शेषनाग में जो समापत्ति है, उस समापत्ति के विषय में हम लोग पढ़ आए हैं। चित्त तदाकाराकारित जब हो जाए, शेषनागाकारित हो जाए, वो है समापत्ति। उस समापत्ति के करने से आसन की सिद्धि होती है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ये आसनों की सिद्धि के लिए ये बताया। अब इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं भवति इति वाक्य शेषः, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम आसन सिद्धिर भवति इति वाक्य शेषः, आसन सिद्ध होते हैं, आसनों की सिद्धि होती है, ये इसका तात्पर्य है भवति इति वाक्य शेषः। सूत्र का शेष ये है, इसके लगाने से सूत्र के अर्थ की पूर्ति होती है, इसलिए भवति इति वाक्य शेषः। प्रयत्नोपरमात् सिद्ध्यति आसनम येन न अंगमे जयो भवति। प्रयत्न का जब उपरम हो जाए, प्रयत्न जब समाप्त हो जाए, अब प्रयास, बिना किसी प्रयास के जब हम कर सके आसन, उसी को कहा शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्नोपरमात्, शैथिल्य के लिए ही उपरमात् शब्द का प्रयोग किया। प्रयत्नोपरमात् आसनम सिद्ध्यति, आसन जो है वो सिद्ध हो जाता है प्रयत्न के उपरम से। ये न अंगमे जयो भवति, अंगमे जयः एज्री कंपने, एज्री धातु का अर्थ होता है कंपन, शरीर में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है। अंगमे जयो न भवति, शरीर में कंपन जब न हो। सामान्यतः क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में जब आसन करते हैं तब शरीर में कंपन होने लगता है, अंग जो है कांपने लगते हैं, लेकिन जब अंग ना कांपे, शरीर में कंपन ना हो, ऐसा इस प्रकार से आसन करने में जब सक्षम हो, यही है प्रयत्न शैथिल्य। और दूसरा क्या है, अनंत, जो अनंत है, शेषनाग है, उसमें समापन्नम चित्तम, जब चित्त उसमें समापन्न हो जाए, अर्थात उसकी समापत्ति से चित्त अनंताकाराकारित हो जाए, तो तब क्या हो जाता है, आसनम निर्वर्तयति, जो आसन है वो आसन सिद्ध हो जाती है, आसन जो है सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति उस समय वो आती है। तो इस प्रकार से ये जो आसन है उससे उसकी सिद्धि किस प्रकार से होती है उसको बताया। और आसन सिद्धि के पश्चात बताते हैं ततो द्वंद्वानभिघातः, ततः माने आसन सिद्धि जब हो जाए तब द्वंद्वानभिघातः, द्वंद्व कहते हैं जैसे शीत उष्ण सर्दी गर्मी, भूख प्यास इत्यादि, ये सब जो है द्वंद्व कहलाते हैं। सामान्यतः हमारे जीवन में क्या होता है, थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाए तो हम नहीं सहन कर पाते हैं, गर्मी अधिक बढ़ जाए तो नहीं सहन कर पाते हैं। तो इसलिए ये शीत उष्ण इत्यादि सहन करने की जो क्षमता हमारी समाप्त होती है, ये आसन की सिद्धि से क्या हो जाता है, उस क्षमता में वृद्धि होती है। इसीलिए इस कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार सभी को योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आसन प्राणायाम के करने से हमारा शरीर जो है वो सुगठित हो जाता है, हमारे शरीर में वो सामर्थ्य आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है, जिससे कि हम उन द्वंद्वों को सह सकते हैं, जिसको हम आज कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ जाती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यही इम्यूनिटी वो है कि हम ये जो द्वंद्व है उन द्वंद्वों को सहन करने में हमारा शरीर सक्षम हो जाता है। ततो द्वंद्वानभिघातः शीतोष्णादिभिः द्वंद्वैः आसन जयात् न अभिभूयते। आसन जयात्, जब आसन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आसन की सिद्धि हो जाती है, भलीभांति आसन बिना प्रयास के करने में जब सक्षम हो जाते हैं, तब फिर क्या हो जाता है, द्वंद्वैः शीतोष्णादिभिः द्वंद्वैः, शीत उष्ण सर्दी गर्मी आदि जो द्वंद्व है
ये तो आदिपद से समस्त द्वंद्व जितने परस्पर विरोधी ये द्वंद्व है, उन समस्त द्वंद्वों से न अभिभूयते, कभी अभिभूत नहीं होता है, कभी पीड़ित नहीं होता है। जो योगी है सुधांशु महोदय। हाँ सुधांशु जी। हाँ हरिओम जी। हाँ गुरु जी आ गए। हाँ समय। हाँ जी सुधांशु जी। जी गुरु जी, बीच में कट गया था। हाँ थोड़ा सा कट गया था। हाँ जी जी जी। तो ठीक है, आज का मैंने कहा कि प्राणायाम चूंकि नया वो प्रकरण शुरू होगा, उसको जी हम अगले दिन करेंगे। जी 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 तो यहीं पर आज का पाठ समाप्त करते हैं। जी गुरु जी जी। अगला पाठ बृहस्पतिवार को।